बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको वेलकम करता हूं सुफियान टेक वाला यूट्यूब चैनल पे और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज ये फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स में 11 क्लास है और आज हम इस क्लास में सीखेंगे कि हम किस तरह से HTML डॉक्यूमेंट के अंदर टेबल्स बनाते हैं। व्यूवर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। व्यूवर्स, एक चीज़ याद रखें कि कुछ अरसा पहले मींस के कुछ सालों पहले टेबल से ही हमारी पूरी वेबसाइट का जो है वो स्ट्रक्चर बनाया जाता था और टेबल की मदद से ही हम अपनी पूरी वेबसाइट को डिफरेंट सेक्शंस में तकसीम करते थे। तो व्यूवर्स, मैं आ जाता हूँ अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के इंटरफेस पर और मैं आपको बताता हूँ कि व्यूवर्स, जो हम HTML डॉक्यूमेंट में टेबल बनाते हैं वो टेबल टैग ही है जिसकी मदद से हम टेबल बनाते हैं। व्यूवर्स, इसके अंदर हम अब रोज़ और कॉलम को डिवाइड करने के लिए जो यूज़ करते हैं वो TR का टैग है जो कि टेबल की रोज़ बनाता है, और TH और TD जो टैग्स हैं, ये TH जो है ये टेबल हेडिंग है और TD जो है ये टेबल डायरेक्टरी है। मींस कि जो लफ्ज़ हम TH के अंदर लिखेंगे वो हल्का सा बोल्ड आएगा और जो वर्ड हम TD के अंदर लिखेंगे वो नॉर्मल आएगा। अब मैं इसको चेक करने के लिए सेव करता हूँ और कॉपी फाइल पाथ करके अपने क्रोम ब्राउज़र में आ जाता हूँ। ये देखें, अब आपको नज़र आ रहा होगा कि फर्स्ट जो है वो हल्का सा बोल्ड है और सेकंड जो है वो नॉर्मल है। अब व्यूअर्स, टेबल की जो शेप है वो दिखाने के लिए मैं यहाँ पे आपको जो है वो बॉर्डर को 1 पिक्सल का बॉर्डर लगा 1 पॉइंट का बॉर्डर लगा कर दिखाता हूँ। मैं रिफ्रेश करूंगा, ये देखें आपको अब जो है वो टेबल नज़र आना शुरू हो गया है। व्यूअर्स, अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं टेबल की 2 रोज बनाऊँ तो मैं अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में आकर इसको कॉपी करूँगा, पूरे TR को जो मैंने बनाया है कॉपी करके एंटर करके यहीं पे पेस्ट करूंगा, सेव करके जब मैं अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा तो ये देखें कि ये 2 रोज बन गई हैं। अब व्यूवर्स, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बताऊं कि अगर मैं चाहता हूँ कि ये एक जो फर्स्ट कॉलम है, पहली रो का फर्स्ट कॉलम दूसरी रो के दोनों कॉलम के ऊपर आ जाए तो मैं करूँगा इस तरह के, इसको एक को ख़त्म करके इसके अंदर लगाऊंगा कॉल स्पेन। व्यूअर्स, किसी भी TH के कॉलम्स को बढ़ाने के लिए कॉल स्पैन का जो एट्रीब्यूट है वो इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे मैं 2 करूँगा, मींस कि मैं बताऊँगा कि ये जो एक TH है ये 2 कॉलम के बराबर हो जाए। तो मैंने ये देखें अब आपको करके दिखाया कि भाई ये किस तरीके से एक कॉलम को 2 कॉलम के बराबर कर सकते हैं। अब व्यूअर्स, मिसाल के तौर पे अगर मैं चाहता हूं कि मैं जो पहला जो रो है उसके अंदर जो ये फर्स्ट का है, मैं बैक करता हूं। अब ये देखें, मैं चाहता हूं कि ये जो फर्स्ट रो है इसके अंदर जो ये फर्स्ट है ये 2 रो के बराबर हो जाए। तो इसके लिए ये मैं दूसरी लाइन रो में से पहला ख़त्म कर दूंगा और इसके अंदर मैं लगाऊंगा रो स्पैन 2। मींस के जो पहला TH है उसकी रो जो उसकी कॉलम की जो रोज हैं वो 2 के बराबर हो जाएं। तो ये देखें, अब मैंने इसको बता दिया। अब व्यूअर्स, एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि अगर आप अपने टेबल की जो विड्थ है उसको फुल विड्थ करना चाहते हैं, मींस कि ये छोटा सा नज़र आ रहा है ना, अगर आप चाहते हैं कि ये पूरी लाइन में नज़र आए तो आपने यहाँ पे टेबल टैग के अंदर विड्थ का एट्रीब्यूट लगाना है और इसको 100% विड्थ दे देनी है। जैसे ही आप यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें ये बन गया है आपका। अब व्यूअर्स, ये देखें कि ये जो TH है ये बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो अलाइनमेंट है ये सेंटर है। अब अगर मैं चाहता हूं कि ये जो मेरे TD हैं ये भी सेंटर हो जाएं तो यहाँ पे मैं अलाइन का एट्रीब्यूट लगाऊंगा और सेंटर कर दूंगा। इसको भी मैं अलाइन का टैग लगाऊंगा और सेंटर कर दूंगा। इसी तरह आप राइट लेफ्ट कुछ भी कर सकते हैं। अब व्यूअर्स, मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि आप कलर्स किस तरीके से लगा सकते हैं। आप यहाँ पे लगाएंगे BG, मैं कर देता हूँ रेड। जैसे ही मैं सेव करके यहाँ पे आऊँगा तो ये देखें अब
मेरा जो कंप्लीट टेबल है वो रेड हो गया। अब व्यूअर्स मैंने तो ये बीजी कलर लगाया टेबल के अंदर। अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं किसी एक सिंगल को करूं, ये जो फर्स्ट है सिर्फ इसको करूं, तो मैं इस टीएच के अंदर टीएच या टी डी को, किसी एक टीएच या टी डी को करना चाहते हैं तो उसके अंदर आके बीजी का एट्रीब्यूट उसके अंदर लगाएं और उसको कलर दे दें। जो कलर आप देंगे आपका वही कलर उसको आ जाएगा। आप हर एक को अलग अलग कलर भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे भी कलर दे देता हूँ अलग अलग। ये देखिए हर एक को एक अलग अलग जो है वो कलर आ गया है। व्यूअर्स इसी तरह आप जो ये टेबल टैग की स्टाइलिंग वगैरह है आप जो है वो अपनी CSS के थ्रू भी हैंडल कर सकते हैं। वो किस तरीके से, मैं आ जाता हूँ अपनी स्टाइल शीट की फाइल में। पहले जो कोड है उसको रिमूव करके मैं सेव करता हूँ। अब ये देखें मैं यहाँ पे लिखूंगा टेबल, बैकग्राउंड कलर दूंगा रेड। ये देखें ये मेरा जो टेबल है वो उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो गया है। अब अगर मैं इसके टेक्स्ट को वाइट करना चाहता हूं तो हमेशा आप याद रखिए कि टेक्स्ट को वाइट करने के लिए, टेक्स्ट के कलर को चेंज करने के लिए कलर का एट्रीब्यूट यूज होता है CSS के अंदर। मैं इसको सेव करूंगा, ये देखें ये वाइट हो गया है। इसी तरह अगर मैं चाहता हूं कि सिर्फ मैं इसको करना चाहता हूं तो व्यूअर्स यहाँ पे अब मैं आपको बताऊं कि क्लास यूज होगी, जो कि मैंने CSS के इंट्रोडक्शन लेक्चर में आपको बताई थी कि क्लास और आईडी में क्या फ़र्क है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आप किस तरीके से एक एलिमेंट को CSS के लिए पकड़ सकते हैं क्लास या आईडी लगाकर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट TH, मैं यहाँ पे करता हूँ क्योंकि मैंने क्लास बनाई है तो मैं डॉट लगाऊंगा। मैं अब इसका बैकग्राउंड कलर करूंगा रेड। अब ये सिर्फ एक का हुआ है। इसी तरह अगर मैं सेकंड का करना चाहता हूं तो ये मैं सेकंड के लिए भी बना के, ये TD है तो मैं TD लिखूंगा। इसी तरह इसकी क्लास भी CSS में लिख के मैं बैकग्राउंड कलर जो है वो इसको ब्लू दे दूंगा। इसी तरह इसकी भी मैं क्लास इसको लगाऊंगा, यानी कि हर एक चीज को मैं जो है वो अलग अलग क्लास दे के भी इसके साथ CSS कर सकता हूं। ये देखें जो मैंने HTML के अंदर किया था वो मैं यहाँ पे अब कर सकता हूँ। व्यूअर्स अगर मैं चाहता हूँ कि मैं CSS के थ्रू टेबल की विड्थ को चेंज करूँ तो टेबल CSS के अंदर भी विड्थ का एक यानी कि जो प्रॉपर्टी है वो यूज होती है 100%। यहाँ पे मैं लगाऊंगा, ये देखें ये इसकी विड्थ जो है वो फुल हो गई है। इसी तरह अगर मैं फर्स्ट के टैग को की अलाइनमेंट चेंज करना चाहता हूँ वो ऑलरेडी सेंटर है। अगर मैं सेकंड और थर्ड को करना चाहता हूँ, इसकी अलाइनमेंट चेंज करना चाहता हूँ तो टेक्स्ट अलाइन की एक प्रॉपर्टी है जो कि टेक्स्ट को अलाइनमेंट के लिए करने के लिए यूज होती है। मैं इसको कर दूंगा सेंटर। इसी को मैं डुप्लीकेट करके नीचे लाऊंगा और मैं यहाँ पे ये येलो में ये जो सेमी कॉलन है वो लगाना मैं भूल गया था। व्यूअर्स ये जो कॉलन है ये CSS की प्रॉपर्टी के बाद कॉलन आता है और उसके बाद उस प्रॉपर्टी की वैल्यू और लास्ट पर ये सेमी कॉलन आता है लाइन को एंड करने के लिए। ये मस्त था। ये देखिए मैंने अभी ये नहीं था लगाया हुआ तो ये देखें इसके कलर चेंज हो रहे हैं, ये डिस्टर्ब कर रहा था। जैसे मैंने ये लगाया तो ये ठीक हो गया। अब मैं सेव करूंगा, ये देखें अब इसकी अलाइनमेंट भी ये चेंज हो गई है और इसके कलर भी। व्यूअर्स ये देखें मैंने आपको पहले कलर भी चेंज करके दिखाया था, मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ। कलर वाइट। तो व्यूअर्स इसी तरीके से आप डिफरेंट तरह की CSS करके मुख्तलिफ तरीके से अपनी मर्जी से आप इसको जब तक यूज नहीं करेंगे खुद तक, आप तक जब तक इसकी आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपका हाथ नहीं इस पर बैठेगा। तो व्यूअर्स आप खुद इसकी प्रैक्टिस करें तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से इसकी समझ आएगी। तो व्यूअर्स आज मैंने आपको टेबल के बारे में कंप्लीट जो डिटेल है वो बताई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।